डॉक्टर साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि बानी पीटीआई की इस एहतजाजी कॉल जो 24 नवंबर के लिए दी गई है उस पर टॉप लीडरशिप नाखुश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्ताइन। देखिए, इसका तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि इमरान खान की कॉल पे लीडरशिप खफा हो, क्योंकि ये प्रेरोगेटिव इमरान खान का है, ये लीडरशिप का प्रेरोगेटिव है ही नहीं, है ही नहीं। नहीं, लेकिन सेनेटर साहब, आप ही तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बात करने की गुंजाइश है, एक जमहूरी प्रोसेस है, उसमें फैसले कंसेंसस के साथ होते हैं। तो ये हो सकता है कि लीडरशिप की जानिब से तहरीक बानी पीटीआई को कन्विंस कर लिया जाए कि अभी जो कॉल आप दे रहे हैं हम इस पोजीशन में नहीं है कि इसको एग्जीक्यूट कर सकें। देखिए, इस तरह है, ये सारी चीजें बिल्कुल पॉसिबल हो सकती हैं। इमरान खान से बात की जा सकती है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो 10-12 बंदे हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ साहब के जमाने में होता था कि तकरीबन 25-30 जो टॉप लीडरशिप होती थी, वो सुबह 9:30 से लेकर 2:30 बजे तक हर थर्सडे को मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करते थे। और उसके बाद फिर 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30-5 बजे तक बाकी के जो उनके पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे या जो लोग भी उनसे मिलना चाहते थे, वो जाके मिलते होते थे। और उसमें किसी पे कोई पाबंदी नहीं थी। अगर उस तरीके की चीजें आप करेंगे तो फिर जो चीज यहाँ हो रही है, क्योंकि देखिए, उनको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही या जो इन्फॉर्मेशन गलत दी जा रही है, जो भी है, उसकी बेसिस पे डिसीजंस आते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें कॉल और इन चीजों के अंदर कोई मुशावरत हो, तो आप उनको मुशावरत करने दें। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जब मिलने जाती है, आप उनको पकड़ के जेलों में डालना शुरू कर देते हैं। मतलब मुझे एक बात बताएं, इसमें मैं आप जेल में हो, मैं आपकी लीडरशिप को पकड़ के बंद कर रहा हूं जो आपसे मिलने आ रहे हैं, आप क्या करोगे? आपका तो नेक्स्ट सेनेटर साहब, पॉसिबल स्टांस ये होगा, आप ये कह रहे हैं सर, आपका नेक्स्ट। सेनेटर साहब आप ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात का मौका अगर मिल जाए तो उन्हें कन्विंस किया जा सकता है? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको कन्विंस किया जा सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनके साथ डिस्कशन की जा सकती है। और उस डिस्कशन की बेसिस पे हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है चेंज ना हो। वो तो डिस्कशन की बेसिस पे होंगे ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे और बाकी लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे। और कितनी दफा ऐसा हुआ है, और जिस पे जब लोग कहते हैं कि जी इमरान खान ने जो वो अपना यू टर्न ले लिया, वो बेसिकली यही होता है कि उन्होंने एक डिसीजन दिया होता है, उसके बाद फिर उनके साथ मशावरत बाज लोग जाके करते हैं कि जी इसमें ऐसा ना करें, ये कर ले, ये कर ले। एंड ही इज अ पर्सन कि वो जाके आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात वो तो सेनेटर मानेंगे। साहब, इस मैं वक्त उसकी पार्टी के मिसाल अंदर इसलिए। तजावीज़ क्या है सर? मतलब जैसे लॉजिस्टिक्स के हवाले से एक बहुत बड़ा इशू है, सिक्योरिटी का बहुत प्रॉब्लम है, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का अंदेशा मौजूद है, फिर बानी पीटीआई के अपने केसेस हैं, तो क्या कंसर्न्स है इस वक्त जो पार्टी के अपने अंदर मौजूद है इस वक्त? देखिए देखिए, अगर आप इस वक्त देखा जाए, आज के डिसीजन के बाद 5 मिनट भी इमरान खान को जेल में रखना गलत है, नाइंसाफी है। तो शाखाना केस के ऊपर किया हुआ था, वो खत्म हो गया। अब उनके ऊपर किसी और चीज के ऊपर कोई चीज है नहीं। ही शुड बी नहीं, कमिंग लेकिन आउट। ये तोशाखाना 2 केस में तो बरियत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। अच्छा, मुस्तरद कर दी गई। मेरे ख्याल में ये था कि वो उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। नहीं नहीं, तोशाखाना 2 केस में तो बरियत की दरखास्त मुस्तरद हुई है, बल्कि जो तोशाखाना 1 केस है उसके अंदर भी नायब ने रिमांड बैक करने की दरखास्त की है कि इस केस को जो है वो रिमांड बैक किया जाए। अच्छा, ठीक है, फिर मैं गलत समझ गया हूँगा। मेरे उस लिहाज से वो मैं गलत समझ गया हूँगा। लेकिन जनरली स्पीकिंग, हैविंग सेड दैट थिंग, इवन तोशाखाना 1 और 2 केस, दे आर ऑल फ्रिवोलस केस। देखिए, आपको जो कानून है वो कहता है कि जो भी कैबिनेट उसकी प्राइस डिटरमिन करती है, वो प्राइस आप पे करके ले जाओ। लेकिन जिन चीजों के ऊपर आपका कानून कहता नहीं, है ये ठीक है कर सेनेटर ही साहब, नहीं दैट्स अ सकते, सेपरेट वो इशू ना, तीनों बिल्कुल बंदे बाहर वो है। अपनी जगह पे जस्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए एक सर, और अगर केस मुझे है एक सर, बात बताइए, देखिए, एक जब और आप केस देखें है ना, सर, मेरी बात सुने। एक और केस है और वो हाँ जी, 190 कौन सी मिलियन केस? पाउंड केस है सर। 190 मिलियन पाउंड केस का देखिए, मामला भी अभी मेरी बात जेल में सुनिए चल ना, रहा है। 190 मिलियन पाउंड केस का क्या केस है? वो कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है ना, उसके लिए जो है, उसमें ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई थी बिटवीन जो नेशनल क्राइम एजेंसी है लंदन की, और एक इंडिविजुअल है, उसका नाम है मलिक रियाज है, जिसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे से। उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको प्राइस जो मियां नवाज शरीफ साहब का बेटा जो है, उसने वो प्राइस एक्सेजरेट करके दी थी। वो 50 मिलियन कर दी थी, हालांकि उसकी वैल्यू बहुत कम थी। लेकिन जब ये पैसा आया तो नेशनल एजेंसी, क्राइम एजेंसी ने कहा है कि इसकी आप हमें ठीक, बताते कहां अच्छा से है। देखिए ना, पॉइंट उन्होंने ये है कहा ना कि ठीक सेनेटर है, साहब, पॉइंट ये है, आपका भी यही है ना कि ये सुन। केसेस तो रेत की दीवार की तरह गिर जाएंगे
इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, ठीक, मतलब, और बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो कहा यह जा रहा है ना कि अभी इस एहतजाज की कॉल को मौखर करके ये ना हो कि हम अपना मामला ख़राब कर लें और इमरान खान साहब को जो रिहाई मिलनी है या बरियत होनी है वो भी खटाई में पड़ जाए। तो क्या ऐसी सोच? मुझे एक बात बताएं, उसकी जो रिहाई मिलनी है वो उनको अपने मेरिट पे मिलनी है, उसका धरने के साथ क्या था? ये जो धरना या ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज दो चीजों के ऊपर है। एक, illegal detention of Imran Khan and illegal detention of this all political जो prisoners हैं। उसमें खास तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि एक 80 साल खातून है जो कि प्रोफेसर है, जिसने हजारों लोगों की मदद की है, और प्लस शी इज अ कैंसर सर्वाइवर एंड प्लस शी शुड बी गिवन बेल अकॉर्डिंग टू CRPC 491 के लिहाज से या 491 के लिहाज से, ठीक है, उनको मिल जानी चाहिए, बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बेलेबल उसमें आ जाता है। अगर किसी औरत को तो उसको जरूर मिल जाना चाहिए। अब ये चीजें अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी चीज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हुई है। उसके अंदर 2 या 3 शिकें ऐसी हैं कि जिसके लिहाज से वो उस चीज के लिए हमें या तो इदारों को, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट है या पार्लियामेंट है, उसके अंदर करेंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि वहां के अंदर हम लोगों ने ऐसे बंदों को बिठा दिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड है उसने आज तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन केसेस किए ही नहीं है, उसका 0 एक्सपीरियंस है, हम उसको हेड बना रहे हैं। जस्ट इमेजिन दैट थिंग, ठीक है। और उसके बाद हम होगा तो इन चीजों के नंबर 2, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कायम हुआ है ये अंडरमाइन कर रहा है पूरे जुडिशियल सिस्टम। साहब फिर देखिए, ये मामला इश्यूज तो बहुत सारे हैं ना, मेरा फिर फोकस वही है, मैं पूछ ये रहा हूं कि जो हालात है और मारूजी हालात में क्या पीटीआई किसी भी कॉल की मुतहम्मिल हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो क्या बानी पीटीआई को कन्विंस किया जा सकता है या किया जाना चाहिए? व्हाट इज योर टेक? देखिए, मेरे लिहाज से अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को सामने पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से ये बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी शख्स, वो पॉलिटिकल पार्टी से हो या ना हो, वो पुरअमन एहतजाज कर सकती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बट फॉर दैट मैटर यू शुड हैव अ स्ट्रांग स्ट्रेटजी ना। मैंने अभी मौलाना फजलुर रहमान का जो साउंड बाइट है वो चलाया, और गुज़श्ता रोज हमारे प्रोग्राम में तर्जुमान JUI फे जो कह रहे थे, वो कहते हैं कि पीटीआई ने इस पे हमसे कोई मुशावरत नहीं की, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। अब जाहिर है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में मौलाना फजलुर रहमान के साथ यू आर गोइंग हैंड इन हैंड, और अभी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए हैं वो। तो अगर ऑपोजिशन की जमातों को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाता, ये कोई यूनिफिकेशन प्रोसेस होता, तो ये बहुत स्ट्रॉन्गर वॉइस हो सकती है, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं है ना सर। फॉर दैट यू नीड टू हैव सम स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी सर। उसकी मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी की के साथ बातचीत ना करने की आई एम श्योर की भी होगी, लेकिन उनके साथ जो अलग करके जा रहे हैं उसकी बेसिक वजह यह है कि JUI ने हमेशा कहा है कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर उनके साथ हैं, हम पार्लियामेंट से बाहर उनके साथ नहीं है। तो रिस्पेक्टिंग देयर डिसीजंस अबाउट के भाई पार्लियामेंट से बाहर वो हमारे साथ नहीं जाएंगे, हम करेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर मौलाना साहब समझे कि वो भी इसके ऊपर करते हैं, तो वो जरूर बात करके कहें कि यार आप लोग आप इसको थोड़ा सा डिले कर लो, लेट्स टॉक टुगेदर एंड लेट्स कम विद अ जॉइंट प्लान। तो उसमें जरूर कुछ हो सकता है, ये सारी चीजें अपनी जगह हो सकती है। आप जैसे हमेशा कहा जाता है देखिए, आप ये कह रहे हैं कि JUI पार्लियामान के अंदर आपके साथ है, जो पार्लियामानी कमेटी थी जिसमें चीफ जस्टिस की तकर्री होनी थी, उसमें JUI बैठी हुई थी, आप लोग बायकॉट करके बाहर निकल आए थे, तो वहां पर भी साथ नहीं है ना सर? नहीं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। हमने उन्हें ये कहा था, देखिए हमने उन्हें इन प्रिंसिपल कहा था कि जो आप लोगों ने चेंजेस लेकर आए, उन्होंने हमसे मशावरत की थी, गवर्नमेंट ने हमसे कोई मशावरत नहीं की थी। तो जब हमने कहा था कि जो आप कह रहे हैं हम आपके साथ एग्री करते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट के ऊपर हमारा उनके साथ कोई ट्रस्ट नहीं है। अभी वो ये याद रखें, अभी तक वो आइन वाइन कुछ नहीं आया था, हम लोग उस वक्त गवर्नमेंट के साथ बात कर गए, लेकिन हम पार्लियामेंट में तो है ना। नहीं, इस पर भी उनका वर्जन ये है सर, इस पर भी उनका वर्जन ये है ना कि हमने आपकी मुलाकात कराई उस वक्त बानी पीटीआई से, और आपने कहा कि बस हम इसके ऊपर हमारा कंसेंसस है, हम सिर्फ बानी पीटीआई से गो अहेड ले आए, फिर जब आप वापस आए तो आपने इनकार कर दिया।
नहीं नहीं, देखिए उसमें ये था कि बानी पीटीआई के साथ जब बात हुई तो आई एम श्योर उन्होंने कहा होगा कि हम मौलाना साहब को हम मैंडेट दे रहे हैं, जो वो भी डिसीजन लेते हैं हम उनके साथ होंगे। इन प्रैक्टिकल उसका कोई फायदा इसलिए नहीं होगा कि नंबर्स जो है ना उन्होंने अपने साथ रखे हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे 4 बंदे होते और वहां पे उसी तरह ही 8 होते, तो 8-4 का, आज 8-1 का हुआ है, उस दिन 8-4 का हो जाता, 8-5 का हो जाता, लेकिन वो डिसीजन उसी लिहाज से होता है ना, उसमें चेंज नहीं होती। तो वी न्यू दिस थिंग बट वी रिस्पेक्टेड मौलाना साहब डिसीजन कि जो आप कर रहे हो हम खामोश रहते हैं, हम इस पे एहतजाज नहीं करते, एंड वी लेट हिम डू दैट थिंग। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद उसके बाद कहा है कि उनके साथ बिलावल भुट्टो साहब ने या गवर्नमेंट ने झूठ बोला कि उनके लिहाज से कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो होंगे वो चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग, और इवन बिलावल भुट्टो की भी अंडरस्टैंडिंग थी कि जो सीनियर मोस्ट सीनियर मोस्ट जज होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, जो कि उस जमाने में जस्टिस मंसूर अली शाह थे। लेकिन इवन बिलावल भुट्टो डिड नॉट नो कि उनकी इस बात को, जो बात उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से कही है, उसको कोई बंदा आके पीछे से चेंज कर देगा, दूसरे लफ्जों में उनको झूठा करार दे देगा। सर, अगेन विद सो मेनी डिफरेंसेस एंड कंसर्न्स इवन अमंग द ऑपोजिशन, मैं फिर आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि कोई भी फाइनल कॉल इसको हम हतमी समझ सकते हैं, या ये फाइनल कॉल उसी तरह से होगी जैसे तिरनौल जलसे की कॉल हुई थी और उसके बाद फिर आजम सवाती साहब वाला सुब गए थे बानी पीटीआई के पास और फिर डिसीजन चेंज हो गया था? देखें, डिसीजन किसी वक्त भी चेंज हो सकता है, उसके डिनाइंग नहीं है, लेकिन जब तक डिसीजन नहीं चेंज होता उस वक्त तक तो ये है ना। डिसीजन चेंज करने के लिए ऑब्वियसली देयर हैज टू बी सम नेगोशिएशन, देयर हैज टू बी सम टॉक, देयर हैज टू बी सम एक्सेस टू द इमरान खान। जब वो सारी चीजें होंगी तो फिर डिसीजन बदलता है नहीं बदलता वो तो बाद की बात है। लेकिन ये लोग इतना डरे हुए इमरान खान से, और उसकी वजह ये है कि इमरान खान वो लीडर है जो इनका ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ की तरह वो भी एकदम डील करके मुल्क से बाहर चला जाएगा, या बेनजीर साहिबा की तरह कि वो सेल्फ एग्जाइल के लिए बाहर चले जाएंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, लेकिन उनके लिहाज से अनफॉर्चुनेटली इमरान खान वो बंदा है जो अपने मौकफ पे डट गया है। उसने कहा है कि जो मर्जी कर लो,